नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। देखो, अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट इसका अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो, अब आज का ये जो पार्ट सेकंड है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2021 में वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार किस राज्य में किया है? देखो, आप कम से कम 3 से 5 सेकंड लीजिए हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। फरवरी 2021 में वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किसने टंकनपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? फिर से बोलता हूं, फरवरी 2021 में किसने टंकनपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, पीयूष गोयल। फरवरी 2021 में पीयूष गोयल ने टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देखो, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप याद रखेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, टनकपुर और दिल्ली ये जो जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, ये किसके द्वारा दिखाई गई है? पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर किस देश को गिफ्ट दिया है? तो बताइए फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। भारत ने अलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने प्रधानमंत्री राहत कोष पीएम केयर्स में 11 करोड़ का दान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री राहत कोष पीएम केयर्स में 11 करोड़ का दान दिया है। कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताइए ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उड़ीसा। ये न्यूज में थी, तो हो सकता है कि सीधा सीधा एग्जाम में ये पूछ ली जाए। तो ये उड़ीसा में है। सीताराम कुंटे को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बताइए सेवंथ क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? सीताराम कुंटे को महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो सेवंथ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह अर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो बताइए ये किस देश ने लॉन्च किया है? ये किया है रशिया ने। तो 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, रशिया। रशिया ने अंतरिक्ष उपग्रह अर्कटिका एम इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2.5 बिलियन लोग किस वर्ष तक कुछ हद तक सुनने में हानि के साथ रहेंगे? तो देखो, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 2050। 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त, उच्चायुक्त का मतलब क्या होता है? हाई कमिश्नर, अपनियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया जाएगा और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? रवि कपूर। 11th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रवि कपूर इसका सही आंसर है। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो बताइए 12th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? 12th क्वेश्चन का सही आंसर है फिजी। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उड़ीसा। 13th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना का अनावरण किया। इसमें कितने प्लेटिपस शरण ले सकते हैं? तो इसमें आप एक तो ऑस्ट्रेलिया का नाम याद रखेगा,
अभी जो डाटा है कितने ले सकते हैं, 65। तो 14 क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 65 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। तो 15 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। भारत और कौन सा देश अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए हैं? तो बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? नॉर्वे सही आंसर है। 16 क्वेश्चन का नॉर्वे सही आंसर है। नॉर्वे कहाँ पर है? ये यूरोप में है, अपर यूरोप पार्ट में है। देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा? तो बताइए 17 क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? 17 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 2023। देश में पूरा रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। कब तक? 2023 तक। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। मार्च 2021 में लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। आयरन से भरपूर लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आसाम। आसाम कहाँ पर है? ये सी ऑप्शन में है। तो 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए ये मंदिर भी अभी न्यूज में था, ये कहाँ पर है? ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ में है। 19 क्वेश्चन का डी आंसर सही है, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चेतावनी दी है कि 7 बच्चों में से कम एक पर कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर रहने वाली नीतियों से उनके आंशिक स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ा है? तो बताइए ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? यूनिसेफ ने। 20वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, यूनिसेफ। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नाम चर्चे में हो, मतलब जो देश चर्चे में हो, तो उनके आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री याद होने जरूरी हैं। और खासकर वो जिनकी विजिट इंडिया में हुई हो या फिर इंडिया के साथ कुछ भी रिलेशन हुआ हो सकता है कोई मीटिंग हुई हो, वर्चुअली हुई हो या फिजिकली हुई हो, जैसे भी हुई हो, तो उसको आप याद रखना। 21वें क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? स्वीडन। 21 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने 2021 के लिए 6% से अधिक का आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चाइना। 22वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, चाइना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नई दिल्ली का दौरा किया? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजीरिया। 23वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्रिगो ड्यूटे किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर किसी को हिंदी में डिफिकल्टी आ रही है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो 24वें क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? फिलीपींस। 24वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल इंपोर्टेंट है मनीला, जहां पर एडीबी का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाजरा घोषित किया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आंसर क्या होगा? 2023। 25वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उड़ीसा। 26वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा। व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किस नदी में किया गया? तो बताइए 27वें क्वेश्चन का क्या आंसर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेनाब। चेनाब इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन 27 क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उड़ीसा। 28वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिम बैंक ने किस देश के साथ $10.40 मिलियन का ऋण सौदा किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? स्वाजीलैंड। 29 क्वेश्चन का ए आंसर सही है, स्वाजीलैंड। ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं के उपलब्ध भोजन का कितने प्रतिशत सिर्फ फेंका जाता है? तो आंसर क्या होगा? 17%। 30वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। 31वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, बांग्लादेश। सरकार कब तक जन औषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ा देगी? तो आंसर क्या है? 2024। 32वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 2024। सरकार 2024 तक जन औषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ा देगी।
गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को किस राज्य में किया गया था? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तो 33वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये स्कीम उत्तराखंड की है। 34वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी किस वर्ष में पृथ्वी की कक्षा में होटल वाइजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 2000। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 2025। 35वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 2025 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग का प्रबंधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। 36वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उड़ीसा। सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये ईस्ट चाइना सी में है, यानी पूर्वी चीन सागर में है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सेनकाकू आइलैंड ये ईस्ट चाइना सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में एक पीपीपी मॉडल के आधार पर 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई स्थापित करने का निर्देश जारी किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। 38वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार मिशन शिक्षा पहल शुरू करेगी? फिर से बोलता हूं, किस राज्य की सरकार मिशन शिक्षा पहल शुरू करेगी? तो ये किस राज्य की सरकार करेगी? अरुणाचल प्रदेश की। तो 39वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, यानी गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे आयुष्मान भारत स्कीम के लिए? ये किस राज्य में बनाए जाएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। 40वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में छप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? तो आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। 41वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जम्मू और कश्मीर। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के एक बयान के अनुसार देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले 6 वर्षों में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो आंसर क्या होगा? 35%। 42वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 35%। इनमें से किस राज्य में देश में सबसे ज्यादा भिखारी हैं? बताइए, ये डाटा अभी हाल ही में आया था। तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 43वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। ये डाटा आप याद रखेगा, 5519। 44वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालदा झील किस देश में है? तो ये कहाँ पर है? ये न्यूज में थी, ये टर्की में है। 45वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, सालदा लेक ये टर्की में स्थित है। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? फ्रांस। 46वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, फ्रांस इसका सही आंसर है। हैरत उत्सव किस राज्य यूटी में मनाया गया? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो ये कहाँ पे बनाया गया? ये जम्मू और कश्मीर में बनाया गया। 47वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जम्मू और कश्मीर। किस राज्य में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये राजस्थान में किया जाएगा। 48वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, राजस्थान। अजय कुमार किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? बताइए। तो इस क्वेश्चन का 49वें क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। 49वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश। अजय कुमार हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किसको किया जाएगा? शरण कुमार लिम्बाले को। 50वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग ऐप आई लर्न लॉन्च किया है? तो आंसर क्या है? नागालैंड। 51वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, नागालैंड इसका सही आंसर है। 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? तो ये किसने मनाया? ये मनाया उड़ीसा ने। 52 क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता CECPA 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है? तो आंसर क्या है? मॉरिशस। 53वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मॉरिशस इसका सही आंसर है। अप्रैल 2021 में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलास से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। 54वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मतलब ये अवार्ड अब दिया जा चुका है। किसको दिया जा चुका है? रजनीकांत को। तो 55वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, रजनीकांत इसका सही आंसर है। दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क के पर कितने ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है? तो आंसर क्या होगा? 750 किलोमीटर। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 750 किलोमीटर। किस संस्था ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? आंसर क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये नीचे की चारों रिपोर्ट ये भी WEF के द्वारा ही जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 2। अब वो 2 शहर कौन कौन से हैं? एक तो है राजगीर और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बोधगया। तो 58वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 2 शहर। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों ने हिमाचल प्रदेश में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो आंसर क्या होगा? वज्र प्रहार 2021। 59 क्वेश्चन का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 60 का बी आंसर सही है, भुवनेश्वर। किस राज्य में महिलाएं 1 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं? तो आंसर क्या होगा? पंजाब। 61वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ पर होगी? ये होगी उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत में ये आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए ये किस राज्य की है? ये उड़ीसा की है। यहाँ पे कालिया का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिका देश से कच्चा तेल खरीदा है? आंसर क्या होगा? गुयाना। 64वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, गुयाना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। 65th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया है। प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष इलाहाबाद में स्थापित किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 1889। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एडवर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं स्लोवाकिया के। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एडवर्ड हेगर ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने USD मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर इंपॉर्टेंट है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, $300 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर के अंदर। तो 69th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, जयपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ल्ड इन 2020 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? यूनेस्को के द्वारा। तो 70वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, यूनेस्को। किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो आंसर क्या होगा? रशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 71वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, रशिया। भारत, इजराइल और UAE का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? तो आंसर क्या होगा? 2030। 72वें क्वेश्चन का सी बी आंसर सही है, 2030 ना कि 2034। 2030 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है? तो आंसर रशिया है। 73rd क्वेश्चन का बी आंसर सही है, रशिया। न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत का किस नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? 48वां। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 48वां। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर्म मेन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? मतलब ये किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? वैसे ये बन गए हैं। तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। 75वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, वियतनाम। कैपिटल इसकी हनोई है, ये भी आप याद रखेगा।
तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट हमारा अपलोड हो गया है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और ये पार्ट सेकंड है। इसी प्रकार से हमारे आगे के पार्ट आएंगे और हम सभी 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। देखो, आप इन 1500 क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के बीच में से फंसेगा एग्जाम में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।